संगम की रेती पर 3 जनवरी 2026 से विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन होने जा रहा है। योगी सरकार ने इसके लिए व्यापक तौर पर तैयारियां की हैं। सरकार का यह अनुमान है कि 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। महाकुंभ 2025 के बाद यह आयोजन हो रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार जो सुरक्षा के मानक होंगे वह और दुरुस्त होने चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जो अग्निशमन का मुख्यालय बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि अग्निशमन की ऐसी तैयारी की गई है ताकि किसी तरह से अग्नि की जो घटनाएं हों या तो वो ना हो, और अगर वो होती हैं तो क्विक रिस्पांस टाइम जो है वो बेहद कम हो, जिससे कि आग बुझाने में तत्काल सफलता मिल सके। इस बार अगर फायर स्टेशन की बात करें तो 20 फायर स्टेशन बनाए जा रहे हैं और 7 फायर चौकियां बनाई जा रही हैं, 20 वॉच टावर बनाए जा रहे हैं। और पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो करीब 800 कर्मचारी हैं जो कि सिर्फ जो है फायर ब्रिगेड के रहेंगे। छोटी और बड़ी गाड़ियां अगर बात करें तो मिलाकर जो है 117 करीब लगाई जा रही हैं। अलग अलग तरह के इसमें उपकरण लगाए जा रहे हैं। कौन से उपकरण हैं, किस तरह से ये काम करेंगे, किस तरह से मॉक ड्रिल कराई जाएगी, क्या एक्सरसाइज होगी, बातचीत के लिए हमारे साथ सीएफओ हैं और यहाँ पर माघ मेले के नोडल अनिमेश जी हैं। अनिमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले स्वागत है न्यूज 18 पे आपका। किस तरह से माघ मेले में खास तौर पर जो फायर की सेफ्टी है उसको लेकर तैयारी की गई है, कितने यहाँ पर उपकरण आए हैं, कितने कर्मचारी रहेंगे, क्या है, विस्तार से जानकारी दें। धन्यवाद। हमारा त्रिस्तरीय कार्यक्रम है जिसमें पहले प्रिवेंशन, फिर प्रिपेयर्डनेस और फिर रिस्पांस, इस 3 चीज़ों पर हम कार्य कर रहे हैं। इसके लिए जैसा आपने बताया 800 कर्मचारी पूरे उत्तर प्रदेश से आए हैं। टोटल 117 गाड़ियां आई हैं, जिसमें आपका इमरजेंसी मोटर फायर बाइक, इसके अलावा आपका ऑल टेरेन व्हीकल, 2500 लीटर की छोटी वाटर टेंडर, बड़ी वाटर टेंडर 4500 लीटर की, वाटर बाउजर, मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल, एडवांस रेस्क्यू टेंडर और इस तरह के अन्य उपकरण हमने मंगाए हैं, जिससे कि इस पूरे माघ मेला को एक फुल प्रूफ हमें अग्नि सुरक्षा व्यवस्था देनी है। सर, जहां तक अभी हमारी जानकारी है, जो फायर स्टेशन बनाए जाएंगे, जो वॉच टावर बनाए जाएंगे, जो चौकियां बनाई जाएंगी, उनका कैसे एलोकेशन किया गया है मेले में, कितनी गाड़ियां वहां पर रहेंगी, किस तरह से उनको डिवाइड किया गया है ताकि किसी घटना के समय वो मौके पर तत्काल पहुंच सकें। देखिए, ये जो हम इस बार जो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं वो 3 मिनट रिस्पांस टाइम का ला रहे हैं। तो हम फायर स्टेशन और फायर चौकियों का ऐसा व्यवस्थापन कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा क्षेत्र ना हो जो फायर स्टेशन की 3 मिनट की रीच से दूर हो। 1 मिनट में हमारी गाड़ी निकल जाए, 2 मिनट में हम वहाँ तक पहुँच जाएँ। तो इस तरह की व्यवस्था हमने व्यवस्थापन किया है ताकि हम 3 मिनट का रिस्पांस दें। इसके अलावा हमने हर स्तर का रिस्पांस देने के लिए हर एक फायर स्टेशन को स्टैंडर्डाइज किया इक्विपमेंट के लिए। पहला हमारा मोटर फायर बाइक, उसके बाद हमारी वाटर मिस्ट की जीप टोइंग व्हीकल्स, उसके बाद हमारा 2500 लीटर का फायर टेंडर, उसके बाद हमारा 4500 लीटर का फायर टेंडर। मतलब जैसे आग छोटी बड़ी होगी ऐसे व्हीकल वहां भेजे जाएंगे और हम एक जगह कॉल लगने पर आसपास के 3 फायर स्टेशन उसको रिस्पांस करेंगे ताकि हर तरह की गाड़ियां हमारी मिनिमम टाइम में वहां पे पहुंच जाए ताकि पानी की कमी ना हो। इसके अलावा जो हाइड्रेंट बनाए गए हैं उनका भी हमने हाइड्रेंट से पानी लेने की व्यवस्था की है और हमने ये भी व्यवस्था की मेले है में जगह जगह हाइड्रेंट बनाए हैं, अगर कोई घटना होती है तो वहां से पानी मिल सकता है। और जो पीक डेज के लिए अलग व्यवस्था और जो पीक डेज नहीं, सामान्य दिन जहाँ पर गाड़ियाँ मूव कर सकती है वहाँ की अलग व्यवस्था है। जो पीक डेज पे है, ये जो हमारी गाड़ियाँ होंगी वो हॉट स्पॉट पर खड़ी होंगी, हाइड्रेंट से पानी लेंगी। इनमें 10-10 हौज हैं तो 300 मीटर तक का रेडियस ये कर सकते हैं। तो उस तरह का हम करेंगे कि वहाँ पे गाड़ियों को स्टैटिक डिप्लॉय करके भी हम डायनेमिकली फायर को कंट्रोल कर सकें। सर, एक सवाल ये है कि जो मेले में आग लगने की घटनाएं होती हैं उसके कुछ कारण होते हैं, तो आप लोगों ने कौन कौन से वो रीजंस हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है और उसके आधार पर अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। जी, देखिए, हमने जो पिछला कुंभ मेला माघ मेले का रिसर्च किया तो हमें पता चला जो सबसे अधिक आग लगती है वो 3 चीज़ों से लगती है। पहला हो गया आपका इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, दूसरा हो गया आपका छोटे गैस सिलेंडर का यूज़, तीसरा हो गया ओपन फ्लेम खाने पीने अथवा आपका जो धूप बत्ती या इन सबको छोड़ के रख देते हैं। और एक और हमने एनालिसिस किया टाइम वाइज, तो हमें ये पता लगा कि जब हवा बहुत तेज़ चलती है 11 से लेकर 5 बजे तक, सुबह खाने का टाइम और शाम के खाने के टाइम में इसी समय आग लगती है। तो उस समय हम वॉच टावर को अपना अलर्ट रखेंगे, हमारा फायर टेंडर उस समय अलर्ट होगा, उसमें हमारे जवान उस समय बैठे रहेंगे और जैसे ही हमें कोई ऐसी घटना मिले तुरंत हम रिस्पॉन्स करेंगे। सर, एक सवाल ये है कि क्या कोई अवेयरनेस ड्राइव भी चलाएंगे मेले में कि लोग जागरूक हों और तमाम प्रिकॉशंस को वो फॉलो करें जिसकी वजह से आग लगने की घटना ही ना हो। जी, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। ये हमने किया है, 3 तरह की टीम बनाई है। एक है ऑडिट टीम, तो ऑडिट में हमारे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट की इलेक्ट्रिकल जो सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम और हमारी टीम संयुक्त टीम रहेगी। ये हर सेक्टर हर जोन में हर कैंप को चेक करेगी। दूसरी हमारी प्रचार प्रसार टीम, ये डोर टू डोर जाकर सबको प्रचार प्रसार करेगी, उनको बताएगी, डूज एंड डोंट पंपलेट बांटेगी। पूरे मेला क्षेत्र में हमारे ऑडियो क्लिप्स चलेंगी जिसमें फायर सेफ्टी के बारे में बताया जाएगा। जो एलईडीज लगेंगी उस पर हमारे वीडियो क्लिप्स चलेंगे जो बताएंगे कि फायर
सेफ्टी में क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्योंकि कल्पवासी जैसे ही आते हैं आग की घटनाएं शुरू होंगी, क्योंकि वो 1 महीने का कल्पवास है। तो हर कल्पवासी को हम बताएंगे कि किस तरह आपको आग से बचना है और उनको पंपलेट भी बांटेंगे और हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा उद्देश्य रहेगा। सर कैंप की बात जहाँ है वो कई बार जो है वो किचन में उनके अंदर आग लगती है, कैंप में जाना है, तो जो छोटी गाड़ियां आपकी हैं जिसको मैं देख पा रहा हूँ, एक बुलेट है आपके पास और एक ऑल टेरेन व्हीकल जो आपने बताई है, इसके बारे में बताएं कि इसमें क्या क्षमता होती है और कैसे ये काम करता है, कैसे ये जाते हैं। देखिए, जो गलियां सकरी होती हैं और जब मेन पीक डेज पे और गाड़ियां नहीं चल पाएंगी, तो ये बाइक है जिसमें 50 लीटर का पानी, 25-25 लीटर के वाटर टैंक है। वो ये वाटर मिस्ट है जो कि आपका जो हमारा सामान्य पानी होता है उससे 2000 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो अच्छी तरह बुझाता है। तो ये जल्दी पहुंच सकती हैं और ये 50 लीटर समझ लीजिए आपका करीब 1000 लीटर पानी की तरह काम करेगा। जी, अगर हम ऑल टेरेन व्हीकल की बात करें तो इसको हम देख सकते हैं, ये ईवी भी है, शायद ये कि इसकी ग्रीन नंबर प्लेट है, और इसके अलावा इसमें क्या विशेषता है, चूंकि रेत में मेला लगता है तो ये कितना इजीली वहां पहुंच सकता है और कैसे आग पर काबू पाया जा सकता है आसानी कई बार क्या होता है कि जो मेला इतना घना बसावट होता है कि वहाँ फायर टेंडर नहीं पहुँच सकते और रेत होता है जहाँ पे हर जगह चेकर्ड प्लेट नहीं है, तो वहाँ पर हमारा ये ऑल टेरेन व्हीकल है जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, जो कि प्रदूषण को कम करता है, यानी एक हम कहते हैं कि ग्रीन फायर सर्विस को बनाने की तरफ हमारा एक पहल है। इसमें हमारा जो वाटर मिस्ट के सिस्टम जो मैंने अभी बताया, उसी तरह 4 वाटर मिस्ट फायर एक्सटिंग्विशर हैं जो कि वहाँ पे पहुँचकर अपने बैग पे लगा के फायरमैन जाएगा और फायर फाइटिंग करेगा। इसके अलावा एक इसमें बैटरी ऑपरेटेड रेस्क्यू टूल है जो कि कटिंग के लिए, जैसे क्या होता है कि कई बार जो टीन के घेरे हैं उसमें घुस नहीं पा रहे, तो कटिंग करेगा, अंदर जाएगा, बचाएगा, या कोई स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया उसको काटना है तो काटते हुए फायर फाइटिंग कर सकता है। तो इसका फायदा ये है कि हमारी जगह पहुंच सकते हैं और जल्दी उस आग को कंट्रोल कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल है कि फायर की अगर बात करें तो फायर की तैयारियां कितनी पूरी हैं, क्योंकि अब मेला शुरू होने वाला है। फायर के हमारे सारी टीमें बन गई हैं और हम प्रचार प्रसार, पहला हमारा काम प्रिवेंशन है, प्रिपेयर्डनेस साथ साथ चल रहा है, रिस्पांस हमारा अंत में आता है, लेकिन अगर रिस्पांस की जरूरत पड़ी तो वो भी इफेक्टिव रहे, इसके लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। धन्यवाद सर। ये फायर के नोडल अधिकारी हैं CFO अनिमेश सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि फायर की तैयारियां लगभग पूरी हैं, टीम बना ली गई है, करीब 800 कर्मचारी लगाए गए हैं, पूरे प्रदेश से 117 गाड़ियां मंगाई गई हैं, और खास बात इस बार मेले में यही रहेगी कि रिस्पांस टाइम कम रखा गया है, यानी कि ऐसा एलोकेशन किया जा रहा है जो या फायर स्टेशन बनाए जाएंगे, जो चौकिया वाच टावर बनाए जाएंगे, 3 मिनट के अंदर अगर कोई घटना होती है तो वहां पर पहुंच जाएं और आग को बुझा दें। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।